हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो योगी के तौर पर मस्जिद निर्माण के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। योगी के इस बयान पर अब मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत मजहब संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू हूं। एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ के इस बयान की देश भर में चर्चा हो रही है। योगी के इस बयान को लेकर हमने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन से बात की। ये वही संगठन है जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए बनाया गया है। तमाम जो हमने अपने उलेमाओं से बात की, शरय में कहीं भी इस्लामिक शरय के 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिसमें शाफई, हनफी, मालिकी और हम्बली, उसमें कोई भी प्रावधान प्रोविजन नहीं है कि किसी मस्जिद की नींव रखने के वक्त कोई रस्म होती हो। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जैसी ही राय अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की भी है। हम मस्जिद से राजनीति नहीं करते। मस्जिद बहुत सी बनी हुई है, कभी किसी बड़े राजनेता का उसमें कोई काम नहीं रहता, इसलिए हम कोई नई शुरुआत नहीं करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी तरफ से मुसलमान कोई मस्जिद बनाएंगे तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाएंगे। वहाँ तो मुसलमानों में जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाया जाता है, तो उनको क्यों बुलाएंगे। जाहिर है तो आने का उसके सवाल ही। जो बुलाएगा, जो खुशामदी होगा उनका वही बुलाएगा, तो वो जाने हमसे क्या मतलब। अयोध्या विवाद का अंत हो चुका है, मंदिर बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अयोध्या विवाद को हवा देने से बाज नहीं आ रहे और भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने इसी बयान के बाद एक इशारा किया है, आप भी सुन सकते हैं। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के भूमि पूजन को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हत्या बताया है। इस मुद्दे को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के रास्ते पर चलते हुए शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद अभी भी मौजूद है। और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मुसलमान इससे मायूस ना हो, घबराए नहीं ना। ये हम कोई मोदी और योगी के ऊपर यहाँ जिंदा नहीं है, उनके रहमो करम पर, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर यहाँ जिंदा है। शफीकुर रहमान वर्क ने राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। हम तो ये मानते हैं कि इसमें हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। फौरन ही इसके थोड़े दिनों बाद ही वो राज्यसभा के रंजन गोगोई जो है वो मेंबर क्यों बनाए गए, तो इसी बुनियाद पर बनाए गए कि उनसे दबाव से फैसला लिखवा लिया। देखिए, बयानबाजियां तो चलती रहेंगी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है, ये एक सच्चाई है। 2 साल 8 महीने में राम मंदिर बनने की उम्मीद है। इसके पहले किस तरह से बदल जाएगी अयोध्या, आगे अयोध्या के लिए और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, जानने की कोशिश की हमारे 2 संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और रणवीर ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की माटी से तिलक लगाकर कर दिया है राम मंदिर का शुभारंभ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। भूमि पूजन की खुशी में 2 दिन से अयोध्या जश्न में सराबोर है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह घर घर लड्डू भिजवाने का इंतजाम कर रहे हैं। देश के मन में ये सवाल है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर दिया है, लेकिन अब आगे क्या? तो यहाँ देखिए कई लोग बैठे हैं
लड्डुओं को बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रसाद और आप यहाँ खड़े हैं, लड्डू बन रहा है, क्या तैयारी है? हम लड्डू बनवा रहे हैं और पूरे जनपद में और अयोध्या विधानसभा फैजाबाद लोकसभा के एक विधानसभा दरियाबाद में घर घर प्रसाद पहुंचे, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। आगे की अयोध्या, जश्न के बाद बारी है आगे के रोड मैप की। अब मोदी और योगी सरकार राम मंदिर से पहले अयोध्या के कायाकल्प की तैयारी में जुट गई है। राम मंदिर से पहले कैसे अयोध्या बदलने वाली है? मंदिर बनने की तो बात हो गई, लेकिन अयोध्या कैसी बनेगी, कैसे सजेगी, संवरेगी, विकसित होगी, ये जानने इसकी पड़ताल के लिए मैं और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी आज अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी के साथ निकलेंगे और अयोध्या में घूम घूम कर दिखाएंगे कि आखिर अयोध्या को किस तरह से विकसित करने की योजना लल्लू सिंह जी और सरकार की है। तो चलिए हमारे साथ और अयोध्या घूम कर दिखाते हैं कि कैसी होगी आपकी हमारी अयोध्या। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर फैजाबाद अयोध्या रिंग रोड का कैसे मेकओवर होने वाला है, एबीपी न्यूज आपको पहले ही दिखा चुका है। इस हाईवे के अयोध्या बाईपास पर फ्लाईओवर बनेगा, जिस पर भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग दिखाई देंगे। अब आपको अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के साथ एबीपी की टीम लेकर चलेगी अयोध्या तक पहुंचने वाली एक और मुख्य सड़क पर। ये सड़क अभी 2 लेन की है, लेकिन इस पर बोझ 4 लेन से भी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। पेड़ कटान चल रहा है, आधे से ज्यादा पेड़ की कटाई हो गई है, लेकिन 1.5 महीने के अंदर सड़क पर काम शुरू हो। तो ये जो सड़क है ये कहाँ से कहाँ तक है अयोध्या से? ये फैजाबाद रायबरेली सड़क बोली जाती है, लेकिन अयोध्या और रायबरेली बोली जाती है, लेकिन इस समय यह सड़क जो है अयोध्या से जगदीशपुर के लिए स्वीकृत हुई है। अयोध्या को जगदीशपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सुल्तानपुर और गोंडा से जोड़ने वाली सड़क का काम आपने देख लिया। अब आपको ले चलते हैं अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। फिलहाल यहाँ एयरपोर्ट नहीं, हवाई पट्टी है, जिस पर वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर उतरते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो ने यहाँ पर जमीन अधिग्रहण करने के लिए 700 करोड़ रुपया दिया, जमीन अधिग्रहण हो रहा। जमीन अधिग्रहण होने के बाद हवाई अड्डा बन जाएगा। हमको लगता है कि 1.5-2 साल में हवाई अड्डा बन करके तैयार हो जाएगा। मतलब हम ये माने कि राम मंदिर जब तक पूरा होगा तब तक अयोध्या आने वाले लोग जो हैं वो लोग जहाज से भी आना चाहेंगे विदेशों से, तो भी यहाँ पे हवाई जहाज से उतरेंगे। हाँ, हमको यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्वरूप इसका है, बनेगा। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर हवाई अड्डा बनेगा, तो उनके पिता दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। अयोध्या में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम अगर श्री राम हवाई अड्डा होगा तो यहाँ बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजसी दशरथ स्वशासी राज चिकित्सा महाविद्यालय है। तो समझिए आप कि अयोध्या को किस तरह से राममय करने का काम किया जा रहा है। ये ऊंची ऊंची इमारत जो दिख रही है आप, ये भी इन सभी के काम में तेजी आएगी और ये सब काम जो है वो केवल अयोध्या को एक नया रूप देने के लिए किया जा रहा है। सांसद जी, इसका काम कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? हमको लगता है 6 महीने में पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने में 3 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में 2023 तक अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होगा। अब तक प्रतिदिन औसतन 10,000 से 20,000 श्रद्धालु अयोध्या आते रहे हैं। अनुमान है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में रोज 50,000 से 1 लाख लोग आएंगे। आम लोगों के यातायात के सबसे बड़े साधन रेलवे के लिए अयोध्या में खास तैयारी है। सबसे बड़ी आम जनता जो है वो रेलवे से आती है, तो इसका किस तरीके से विकास करना है? देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक तो पूरा स्टेशन वातानुकूलित बनेगा, 5 प्लेटफार्म होंगे स्टेशन पर और इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही कि 1 लाख आदमी एक साथ अगर यहाँ इकट्ठा हो तो उसको कोई कठिनाई न। 2021 जो है लास्ट डेट दी गई है कि तब तक बनाकर हम दे देंगे। राम मंदिर के पहले अयोध्या ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाके भी विकसित होंगे। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा होती है। इस लिहाज से परिक्रमा मार्ग के करीब 275 किलोमीटर के इलाके को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। यानी राम मंदिर से पहले अयोध्या में राम राज्य जैसी कल्पना साकार होने वाली है। अयोध्या से ज्ञानेंद्र तिवारी और रणवीर की रिपोर्ट।